डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी का पाठ्यक्रम। प्रस्तुति डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ वेदार्य, हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्नपत्र क्रमांक 3 संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी। इस पाठ्यक्रम में जिस पाठ्यपुस्तक का निर्धारण किया गया है वह है संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी, संपादक हिंदी पाठ्यक्रम समिति डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। प्रकाशक ओरिएंटल ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है। प्रथम शीर्षक इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत है भाषा और भाषा शिक्षण। द्वितीय शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। तृतीय शीर्षक है वाणिज्य व्यापार और हिंदी। चतुर्थ शीर्षक है व्यावसायिक संप्रेषण तथा पांचवा है निबंध लेखन। सबसे पहले हम प्रथम शीर्षक की बात करते हैं। प्रथम शीर्षक के अंतर्गत प्रथम उपशीर्षक आता है भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप। द्वितीय उपशीर्षक है भाषा के प्रकार्य। तृतीय उपशीर्षक है भाषा के विविध रूप। चौथा उपशीर्षक है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया एवं पांचवा भाषा कौशल श्रवण भाषण वाचन एवं लेखन। द्वितीय शीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा और हिंदी। इस शीर्षक के अंतर्गत निम्न उपशीर्षक हैं। प्रथम प्रयोजन मूलक भाषा तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है प्रयोजन मूलक भाषा की विशेषताएं। तीसरा उपशीर्षक है प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप। चौथा उपशीर्षक है वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी का महत्व। तीसरा शीर्षक है वाणिज्य व्यापार और हिंदी। इसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है वाणिज्य व्यापार के साधन। तीसरा उपशीर्षक है वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य। चौथा उपशीर्षक है वाणिज्य व्यावसायिक भाषा संरचनात्मक विशेषताएं। चौथा शीर्षक है व्यावसायिक संप्रेषण, जिसके अंतर्गत पहला उपशीर्षक है संप्रेषण तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है संप्रेषण के मुख्य प्रकार भाषिक तथा भाषेतर। तीसरा उपशीर्षक है व्यावसायिक पत्राचार। व्यावसायिक पत्राचार के अंतर्गत पहला उपशीर्षक आता है व्यापारिक व्यावसायिक सामान्य पत्र। इन सामान्य पत्रों में आवेदन पत्र, प्रत्यय या साख पत्र, संदर्भ तथा साख पत्र के जांच पत्र, मूल्य ज्ञापन पत्र, आदेशों के निरसन संबंधी पत्र, शिकायत पत्र, समायोजन पत्र, तकादा या वसूली पत्र, विक्रय प्रतिनिधित्व संबंधी पत्र। उसके उपरांत विशेष व्यापारिक पत्रों के अंतर्गत बीमा व्यावहारिक पत्र
तथा रेल तथा जहाज द्वारा माल परिवहन से संबंधित पत्र। 5वां शीर्षक है निबंध लेखन। निबंध लेखन के अंतर्गत प्रथम उपशीर्षक निबंध तात्पर्य एवं स्वरूप। दूसरा उपशीर्षक है निबंध लेखन व्यावसायिक अथवा आर्थिक विषय पर निबंध लेखन। हम विद्यार्थी होने के साथ साथ परीक्षार्थी भी हैं, अतः प्रश्न पत्र के प्रारूप को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न पत्र का प्रारूप एवं अंक विभाजन निम्न प्रकार से है। प्रश्न पत्र 3 घंटे का समय दिया गया है और इस प्रश्न पत्र के पूर्णांक 80 हैं। सूचना इस प्रकार दी गई है कि पहला प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 7 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न जो 5 अंकों के लिए है। दूसरा उप प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके भी 5 अंक हैं। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके भी 5 अंक हैं। चौथा उपशीर्षक है सही या गलत बताएं, इसके भी 5 अंक हैं। दूसरा प्रश्न ससंदर्भ व्याख्या कीजिए विकल्प समेत, इसके लिए 15 अंक हैं। यह एक दीर्घोत्तरी प्रश्न है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न यह भी एक दीर्घोत्तरी प्रश्न है जिसके 15 अंक हैं। चौथा प्रश्न भी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है जिसके 15 अंक हैं। 5वां, छठा ये भी 15-15 अंकों के दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं। 7वां प्रश्न टिप्पणियाँ लिखी हैं 5 में से किन्हीं 3 पर, अर्थात प्रत्येक उप प्रश्न के 5-5 अंक, कुल मिलाकर 15 अंक 7वें प्रश्न को लिए निर्धारित किए गए हैं। ये रहा प्रश्न पत्र जो 80 अंकों का है। इन 80 अंकों के साथ ही 20 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन है। अंतर्गत मूल्यांकन के अंतर्गत मौखिकी परीक्षा 10 अंकों के लिए होगी तथा गृह कार्य 10 अंकों के लिए होगा। कुल मिलाकर के 80 प्रश्न अंकों का प्रश्न पत्र तथा 20 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन, अर्थात कुल मिलाकर 100 अंकों का मूल्यांकन होगा। जिन छात्रों ने ये वीडियो देखा है उनको हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार से हम आगे चलकर अनेक शैक्षिक, विशेष करके हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में अनेक वीडियो YouTube पर अपलोड करेंगे। आप सभी को इन वीडियो का बहुत उपयोग होगा, इसलिए आप इस चैनल को की सदस्यता लें और प्रत्येक वीडियो पसंद करें। साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों को भी यह वीडियो साझा करना न भूलें। सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।